गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीटीईटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, संवेदी प्रेरक अवस्था। चौथा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मन का मानचित्र संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। दूसरा, बोध बढ़ाने की तकनीक से। तीसरा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। चौथा, मन का चित्र बनाने से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तीसरा, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? पहला, संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था। दूसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तीसरा, सानिध्य की आवश्यकता। चौथा, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दूसरा, खेल का मैदान। तीसरा, सभागार। चौथा, घर। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पहला, पावलोव। दूसरा, पियाजे। तीसरा, स्किनर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7वां, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? पहला, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। चौथा, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के मैदान से सीखता है? पहला, क्रो। दूसरा, जॉन डेवी। तीसरा, गेसल। चौथा, स्ट्रेंग। इसका राइट आंसर होगा चौथा, स्ट्रेंग। क्वेश्चन नंबर 9, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत। तीसरा, अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। चौथा, एकीकरण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। दूसरा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तीसरा, यह समय बिताने में सहायक होगा। चौथा, यह उनमें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है। पहला, अनौपचारिक शिक्षा का। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा का। तीसरा, गैर औपचारिक शिक्षा का। चौथा, औपचारिक शिक्षा का। इसका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। दूसरा, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तीसरा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। चौथा, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।